हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिदोष और मेरे चैनल टेक ज्ञान पर सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में आपको बताना शुरू करूँ उससे पहले एक जरूरी बात कि अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। चलिए देखते हैं कि आज क्या टेक अपडेट्स निकल के आई है। तो अब हम जो पहले ब्रेक के बारे में बात करने वाले हैं वो है OnePlus 9 सीरीज़ के बारे में। सो चाइना के अंदर जो है OnePlus 9 सीरीज़ के अंदर पहले हाइड्रोजन ओएस चलता था, बट अब ये कहा जा रहा है कि जो ग्लोबली OnePlus 9 आएगा उसके अंदर हमें जो है ऑक्सीजन ओएस से देखने को मिलने वाला है। बट जो चाइना के अंदर जो मोबाइल शिप होने वाले हैं उसके अंदर हमें ओप्पो का कलर ओएस जो है वो अब मिलने वाला है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन ओएस। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि जो लोग हाइड्रोजन ओएस पसंद करते थे अब उनको जो है OnePlus 9 के अंदर कलर ओएस जो है वही यूज़ करना पड़ेगा। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक मोटोरोला के स्मार्टफोन के बारे में है। तो मोटोरोला G50 अब जो है टीना सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर देखा गया है, जिसका डिज़ाइन जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। साथ ही में कुछ इसके स्पेसिफिकेशन हमें पता चले, जैसे कि 5000 mAh की बैटरी के साथ ही आने वाला है और ये एक 5G कनेक्टिविटी वाला फ़ोन होने वाला है। साथ ही में 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ ही आएगा। ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप होने वाला है। साथ ही में स्नैपड्रैगन 480 SoC जो है उसके ऊपर शायद ये रन करने वाला है। हालांकि ये कंफर्म मत समझिएगा इसमें से कुछ भी, ये एक काइंड ऑफ एक रिपोर्ट निकल के आई है। हालांकि कंपनी की तरफ से जब तक कुछ कंफर्म नहीं होता तब तक जो भी है सारे कुछ हम लीक्स या रूमर ही समझ सकते हैं। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है Xiaomi के स्मार्टफोन के बारे में। तो यस्टरडे टेक न्यूज़ के अंदर हमने आपको बताया था कि Xiaomi का एक 29 मार्च को चाइना में लॉन्च इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर हमें कुछ नए स्मार्टफोन और साथ ही में स्मार्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अब जो है ऑफिशियल एक पोस्टर निकल के सामने आया जिससे पता चला है कि Xiaomi का Mi 11 Pro और Mi 11 Ultra जो स्नैपड्रैगन 888 के ऊपर रन करने वाला है, साथ ही में 5000 mAh की बैटरी और 6.8 इंच का कुछ क्वाड HD प्लस जो है हमें ऑयमेरो डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। सो ये दोनों ही स्मार्टफोन 29 मार्च को चाइना में लॉन्च होने वाले हैं। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाला है वो है Realme के स्मार्टफोन के बारे में। तो Realme की तरफ से अब जो थोड़ी दिनों में जो लॉन्च होने वाला है Realme 8 और 8 Pro स्मार्टफोन, तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेड प्राइस जो है लीक के सामने आई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। Realme 8 की पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर हमें 6GB रैम प्लस 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज मिलने वाला है, जिसकी प्राइस अराउंड होने वाली है 14,000 to 15,000 रुपीज़। 8GB रैम वाला वेरियंट जो होने वाला है जिसकी स्टोरेज 128GB होगी, उसकी प्राइस होने वाली है 16,000 to 17,000 रुपीज़ के आसपास। और साथ ही में 8 Pro की जो प्राइस है, कहा जा रहा है कि 6GB रैम प्लस 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस होने वाली है 18,000 to 19,000 के आसपास जो इसकी प्राइस होने वाली है। और 8GB रैम प्लस 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस जो होने वाली है वो है 20,000 to 21,000 के आसपास जो है हमें इसकी प्राइस देखने को मिल सकती है। ये एक एक्सपेक्टेड प्राइस है, हालांकि एग्जैक्ट प्राइस तो जब स्मार्टफोन लॉन्च होगा तभी हमें पता चल पाएगी। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है iQOO के स्मार्टफोन के बारे में। तो iQOO की तरफ से आने वाला Z3 यानी कि थोड़ी दिनों के अंदर जो है ये चाइना में लॉन्च होने वाला है। 25 मार्च को आई थिंक लॉन्च होने वाला है। तो अब उसके दो ऑफिशियल पोस्टर निकल के सामने आ गए। कंपनी ने बता दिया है कि जो iQOO Z3 स्मार्टफोन होगा वो स्नैपड्रैगन का 768G SoC के ऊपर ये रन करने वाला है। साथ ही में 8GB रैम के साथ जो है हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। तो अब देखते हैं, यस्टरडे हमने इसके रेंडर्स के बारे में बात की थी और आज जो इसके SoC डिटेल्स जो है वो निकल के आई है। अब देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे जो है iQOO Z3 ये स्मार्टफोन लॉन्च करती है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है Realme के स्मार्टफोन के बारे में। तो Realme की तरफ से इंडोनेशिया में दो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले थे, C25 C21, तो वो दोनों ही लॉन्च हो चुके हैं। तो पहले हम बात करते हैं C25 के बारे में, जिसके अंदर हमें 6.5 इंच का HD प्लस IPS डिस्प्ले मिल जाता है। साथ ही में Helio G70 SoC के ऊपर ये रन करने वाला है। ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप है जो है 48+2+2 का 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6000 mAh की बैटरी प्लस 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। साथ ही में सिंगल वेरिएंट इसके अंदर हमें मिलता है जो है 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस इंडोनेशियन रुपये की में रखी गई है 20,99,000 और जो इंडिया के हिसाब से इसकी प्राइस होती है वो है अराउंड 10,500 के आसपास। अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन जो है हमें कब तक इंडिया में देखने को मिलने वाला है। हालांकि ये जो C सीरीज़ होती है वो एक बेसिक जो हम कह सकते हैं कि एंट्री लेवल स्मार्टफोन की सीरीज़ होती है। सो अच्छे ठीक है, एक नॉर्मल स्पेसिफिकेशन के साथ जो है Realme ने अपना ये C25 स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च किया है। तो अब बात करते हैं हम Realme के C21 के स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में। तो इसके अंदर भी हमें 6.5 इंच का जो है HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। साथ ही में Helio G35 SoC मिल जाता है। ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप जो है 13+2+2 का, साथ ही में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी, साथ ही में 3GB रैम प्लस 32GB वाला एक सिंगल वेरिएंट इसके अंदर आता है, जिसकी प्राइस इंडोनेशियन रुपये के हिसाब से रखी गई है 16,99,000, यानी कि घबराने की बात नहीं है। इंडिया के हिसाब से जो इसकी प्राइस होती है वो है 8,500 के आसपास होती है। अब देखते हैं ये स्मार्टफोन भी हमें
हमें कब तक देखने को मिलता है इंडिया में। अगर एशियन मार्केट में अभी ये इंडोनेशिया में भी अगर ये लॉन्च हो गया है तो बहुत जल्दी हमें शायद इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi का जो 29 मार्च को जो इवेंट होने वाला है, लॉन्च इवेंट, सो उसके अंदर अब जो है स्मार्ट लाइफ से रिलेटेड जो है Xiaomi अब अपने नए एयर कंडीशनर भी जो है वो लॉन्च करने वाली है, जिसका एक ऑफिशियल पोस्टर एक निकल के सामने आया है। हालांकि कैसा डिज़ाइन होगा वो निकल के नहीं आया कुछ सामने, बट 29 मार्च को जो है फॉर श्योर एयर कंडीशनर जो है Xiaomi अपने लॉन्च करने वाली है चाइना के अंदर। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो भी है अगेन Xiaomi की तरफ से, जो रिलेटेड है 29 मार्च को जो इवेंट होने वाला है उससे। तो Xiaomi जो है अब अपना नया नोटबुक प्रो जो है वो लेके आने वाली है, यानी कि Xiaomi का एक नया लैपटॉप जो है वो भी अब हमें 29 मार्च को जो है लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है, जिसका पोस्टर जो है मैं आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर दिखा ही रहा हूँ। सो ये डिज़ाइन के साथ जो है ये नया लैपटॉप जो है आने वाला है। तो अब देखते हैं कि ये कौन सी प्राइस पे जो है Xiaomi लॉन्च करते हैं, और ये शायद हमें इंडिया में बहुत जल्दी एयर कंडीशनर का शायद इसका लॉन्च होता हुआ ना दिखे इंडिया में, बट ये नोटबुक प्रो जो है फॉर श्योर इंडिया में लॉन्च होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है Vivo के स्मार्टफोन के बारे में। तो Vivo X60 सीरीज जो अब थोड़े ही दिनों के अंदर जो है लॉन्च होने वाली है इंडिया के अंदर। सो अब जो है उसकी इंडिया की जो प्राइस है वो लॉन्च से पहले लीक होकर सामने आई है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। X60 जो है उसके अंदर में 2 वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि जो X60 स्मार्टफोन है वो स्नैपड्रैगन 870 के ऊपर रन करने वाला है। अब 8GB रैम प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 39,990। 8 प्लस 256GB की प्राइस रखी गई है 43,990। X60 Pro जो है वो भी स्नैपड्रैगन 870 के ऊपर ही रन करने वाला है। तो उसके अंदर सिंगल वेरिएंट मिलने वाला है जो है 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस होने वाली है 49,990। और जो X60 Pro Plus है जो स्नैपड्रैगन 888 के ऊपर जो है रन करने वाला है, उसकी प्राइस रखी गई है 12GB रैम प्लस 256GB की, वो है 69,990 रुपीज़। हालांकि ये MOP प्राइस है। अब देखते हैं कि यही प्राइस पे लॉन्च होता है या फिर इसी प्राइस पे लॉन्च होकर कुछ कैशबैक ऑफर देते हैं, या फिर इससे कम प्राइस के अंदर लॉन्च होते हुए हमें देखने को मिलने वाला है। थोड़े ही दिनों का वेट है, उसके बाद हमें इसके बारे में सारी बातें जो है पता चल जाएगी। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है पोको के स्मार्टफोन के बारे में। तो यस्टरडे जो है ग्लोबल लॉन्च होने वाला था पोको का, और उसके अंदर में पोको F3 और X3 ये 2 स्मार्टफोन जो है लॉन्च होते देखने को मिले हैं। तो पहले हम बात करते हैं पोको F3 की यूरोपियन प्राइस और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकेशन हालांकि इंडिया में जब ये लॉन्च होगा तब सेम ही होने वाले हैं। सो बट प्राइस जो है अभी फिलहाल यूरोप में लॉन्च हुआ है, तो यूरोप की प्राइस से मैं आपको कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि इंडिया की कौन सी प्राइस होने वाली है। तो पोको F3 के अंदर जो है हमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 870 के ऊपर ये रन करने वाला है। ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप होने वाला जो है 48+8+5 का 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। 4520 mAh की बैटरी प्लस 33 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ ही आएगा। ड्यूअल स्पीकर भी हमें मिलने वाला है, जिसके अंदर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलने वाला है। साथ ही में साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होने वाला है। अब 2 वेरिएंट इसके अंदर हमें मिलने वाले हैं, 6GB रैम और 8GB रैम। 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज होने वाली है, जिसकी प्राइस रखी गई है 349 यूरो। हालांकि इसके अंदर अगर आपको अर्ली बर्ड यानी कि जो फर्स्ट सेल आएगा उसके अंदर अगर लोग परचेस करते तो 299 यूरो में इसकी प्राइस होने वाली है, जो है 25,771 इंडियन प्राइस। अब बात करते हैं 8GB रैम प्लस 256GB वाले वेरिएंट की, तो उसकी प्राइस रखी गई है वैसे 399 यूरो यानी कि 34,300। बट अगर इसे अर्ली सेल में अगर हम परचेस करते हैं यूरोपियन मार्केट के अंदर तो 349 यूरो होते, जो है 30,080 रुपीज़ के आसपास। तो ये था पोको F3 के प्राइस और स्पेसिफिकेशन। देखते हैं कि अब इंडिया के अंदर ये कौन सी प्राइस में लॉन्च होता है। और अब जो हम आखिरी के बारे में बात करने वाले हैं वो है पोको X3 की प्राइस और स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो पोको X3 जो है उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो पोको X3 के अंदर जो हमें 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 860 के ऊपर ये रन करने वाला है। क्वाड कैमरा का सेटअप होने वाला है जो है 48+8+2+2 का 20 मेगापिक्सल का में सेल्फी कैमरा मिल जाता है। 5160 mAh की बैटरी प्लस 33 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ ही आता है। ड्यूअल स्पीकर हमें इसमें भी मिल जाता है, साथ में साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। इसके अंदर भी 2 वेरिएंट रखे गए हैं, 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस रखी गई है वैसे 249 यूरो। बट अर्ली जो सेल होता है उसकी प्राइस होने वाली 199 की 70,170 रुपीज़। और 8GB रैम प्लस 256GB वाले वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 299 यूरो यानी कि 25,800। बट अर्ली सेल में अगर कोई इसे परचेस करेगा यूरोपियन मार्केट के अंदर तो 249 यूरो यानी कि 21,500 के आसपास इसकी प्राइस होने वाली है। अब देखते हैं कि पोको X3 Pro जब इंडिया में लॉन्च होता है तो क्या 20,000 के अंडर हमें ये मिलने वाला है 8GB रैम वाला वेरिएंट, या फिर कुछ ज़्यादा प्राइस होने वाली है। हालांकि प्राइस इसकी ज़्यादा इतनी भी नहीं हो सकती। देखते हैं कि अब कौन सी प्राइस पे जो है पोको अपने ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया में
लेके आता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही में और एक बात कि आज जो है शाम को 7:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो है हमें OnePlus 9 का जो है लॉन्च इवेंट देखने को मिलने वाला है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप कौन से स्मार्टफोन को लेके जो है ज़्यादा एक्साइटेड हो, 9 प्रो या फिर 9R या फिर OnePlus की जो फर्स्ट वॉच लॉन्च होने वाली है उसके बारे में। सो अब देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे जो है OnePlus अपनी नई डिवाइसेस जो है वो लॉन्च करती है। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक पे जाइए, टेक ज्ञान सर्च करके वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं श्योर रिप्लाई दूंगा। मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप वीडियो का एंजॉय कर पाओ। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, मास्क ज़रूर पहनिए और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए। थैंक यू।